ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, दी गई आकृति में x का मान करा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आकृति दिया गया है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आकृति में एक सरल रेखा है, ठीक है, और सरल रेखा पे कोई आकर के तिरछी रेखा इसको जो है ना दो भाग में विभाजित कर रही है। तो दो भाग में विभाजित करते एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये एक सरल रेखा 180 डिग्री कोण बनता है। इस कोण को दो भाग में विभाजित कर रहा है, तो एक कोण हो जाएगा पहला कोण और एक कोण हो जाएगा दूसरा कोण। तो यहाँ इसको सॉल्व अगर करेंगे तो लिखेंगे कि एक सरल रेखा पे कोण बनता है कितना का, 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये जान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो है कोण कितना दो भाग में बट गया है, पहला कोण, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण BOA, ठीक है, कोण BOA प्लस कोण BOC, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसको लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो डायरेक्ट कोण 1 प्लस कोण 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो है मान कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, फिर प्लस इसका कोण 2 का मान कितना हो जाएगा प्लस 3x बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8x प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 8x बराबर हो जाएगा कितना, 180 में 4 घट जाएगा तो 176, ठीक है। 8 से इसको कटा देंगे तो 2 बार में 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, x का वैल्यू हो गया 22, ठीक है, 22 डिग्री। तो यही x का मान पूछा गया है, तो इतना x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ ध्यान ये देना है कोण कितना भाग में बटा है और सैद्धांतिक रूप से क्या कहा जाता है। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ जो कोण बन रहा है कितना का 180 का बन रहा है। इसको अगर दो भाग में बांटेंगे तो यही 180 डिग्री का कोण जो है दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब सबका मान निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इसको जांच अगर किया जाएगा तो जांच में क्या करेंगे, x का वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ जैसे कि पहला कोण में अगर सेट करते हैं तो पहला कोण में 5x प्लस 4 हो गया, तो 5 गुना 22 प्लस 4 तो 5 से हो जाएगा 110, ठीक है, और प्लस 4 बराबर 114, और फिर प्लस जो है कि कोण 2 का वैल्यू, कोण 2 बराबर 3x, तो 3 × 22 तो इसका हो गया 66। अब 114 और 66 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है कि ये कोण कितना भाग में बटा हुआ है उसी को हल कर देंगे। अगर किसी अन्य आकृति में अगर इस तरह का भी आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, फिर एक कोण यहाँ बना हुआ रहेगा, फिर एक कोण यहाँ बना रहेगा, फिर एक कोण यहाँ बना रहेगा, इसका मतलब है कि कोण कितना भाग में बट रहा है, 3 भाग में, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।